दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारे प्रकार के डायोड के बारे में जानकारी दूंगा और ये जो सारे जानकारी होंगे वो सारे के सारे मेरे खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ जानकारी होगा। मैं कोई किताब से उठा के आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको तो किताब के अंदर डायोड के बारे में और इंटरनेट के अंदर आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वो सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन मुझे रिपेयरिंग करते दौरान या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल करते दौरान मुझे मिला है, वो सारे जानकारी आपको दूंगा। चलिए देख लेते हैं कि एक एक करके डायोड के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे डायोड्स ऐसा हमें देखने को मिल जाती है किताब के अंदर, लेकिन जो सारे डायोड्स हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो सारे डायोड के ही बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जनरल पर्पस डायोड के बारे में। जनरल पर्पस डायोड का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसका एक साइड हमारा पी टाइप होता है और एन टाइप होता है, तो ये देख सकते हो हमारा पीएन जंक्शन डायोड, जिसको आप जो जनरल पर्पस डायोड भी कह सकते हो। ये डायोड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों सर्किट के अंदर? जब कोई भी हमें 1000 वोल्ट से कम और 1 एम्पियर से कम कोई भी पावर सप्लाई को यानी कि एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके दौरान हमें इस टाइप का जो जनरल पर्पस डायोड होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए इस डायोड का जो नंबर है IN4007। दोस्तों ये हमारा जनरल पर्पस डायोड है, लेकिन ये 1 एम्पियर एंड 1000 वोल्ट तक ही काम कर पाएगा। और अगर आपको 1 एम्पियर से ज़्यादा लोड देना है तो उस समय हमारे पास और भी बहुत सारे जनरल पर्पस डायोड मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप का हमें जनरल पर्पस डायोड देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जो छोटा वाला है ये 1 एम्पियर तक काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दूसरे जो वाला है ये हमारा जो 3 एम्पियर तक काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो और थोड़ा सा बड़ा वाला जो है ये हमारा 6 एम्पियर तक काम करेगा। तो ये हमारा जो बीच वाला यानी कि जो मिडिल का जो नंबर था ये IN5408, जो कि ये हमारा 3 एम्पियर तक काम कर सकता है। उसके बाद 6 एम्पियर वाला जो डायोड है इसका जो नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हो 6A लिखा हुआ है। तो इस तरीके का डायोड को बोला जाता है जनरल पर्पस डायोड, जो कि आप सिंपल जो एसी सिग्नल होता है उस एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इन सारे डायोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जनरल पर्पस डायोड का और एक खासियत यह है कि आप ये जो छोटा वाला डायोड है इस डायोड को मतलब बहुत जगह पे सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी का मतलब जो रिवर्स वोल्टेज सेफ्टी होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे हम लोग कोई भी पावर को इनपुट करता हूँ उस जगह पे इस डायोड को लगाया जाता है, ताकि जब हमारा कोई भी जो ज़्यादा वोल्टेज आ जाएंगे हमारे कोई भी डिवाइस के अंदर तो उस समय ये डायोड खराब होके बाकी सर्किट को खराब ना कर दे, इसलिए सेफ्टी के तौर पे इस डायोड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा जनरल पर्पस डायोड का एप्लीकेशंस यानी कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है जेनर डायोड का नाम। तो ये जो हमारे हाथ में अभी डायोड देख रहे होंगे इसको बोला जाता है जेनर डायोड। आपने काफ़ी सारे सर्किट के अंदर इस टाइप का डायोड को देखा होगा। बेसिकली दोस्तों ये जेनर डायोड 2 जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, एक तो फिक्स वोल्टेज के लिए, दूसरा प्रोटेक्शन के लिए, और तीसरा रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। 3 जगहों पे हमें इस तरीके का डायोड को देखने को मिलता है, जो कि जेनर डायोड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हमारे हाथ में जो डायोड देख रहे होंगे इस डायोड का नाम है 4ON48। और ये जो डायोड है दोस्तों ये ज़्यादातर रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस डायोड का जो लॉस होता है, पावर लॉस बहुत ही कम होता है, इसलिए इस डायोड को इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा जो फिक्स वोल्टेज डायोड होता है वो अलग अलग वोल्टेज का हमें देखने को मिलता है, जैसे कि होगा 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5.1 वोल्ट, जितने भी वोल्टेज होता है दोस्तों वो सारे अलग अलग वोल्टेज का हमें जेनर डायोड देखने को मिलता है। जो लोग सीआरटी टीवी का टेक्नीशियन है उन लोगों को पता होगा कि जेनर डायोड कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जेनर डायोड कैसे दिखता है और जेनर डायोड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया जेनर डायोड। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर पे जो डायोड का नाम आता है दोस्तों वो होता है शॉर्टकी डायोड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शॉर्टकी डायोड हमारे पास बहुत सारे हैं। ये जो डायोड आप देख रहे होंगे पीएन जंक्शन डायोड यानी कि जो जनरल पर्पस डायोड होता है उसी के जैसा दिखता है, लेकिन इसको शॉर्टकी डायोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको लगभग सभी पावर सप्लाई के आउटपुट सेक्शन में लगाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है पावर सेक्शन को अंदर इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कि दोस्तों
इस डायोड के जरिए फास्ट स्विचिंग होता है और स्विचिंग के दौरान जो पावर जो होता है बहुत ही कम लॉस होता है। अकॉर्डिंग टू हमारा जो जनरल पर्पस डायोड होता है उससे कई गुना कम जो पावर लॉस होता है इस डायोड को इस्तेमाल करने से। उसके बाद दोस्तों इस डायोड को हम लोग हाई पावर एप्लीकेशंस के अंदर बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस डायोड के जरिए डिजिटल एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस डायोड का यानी कि शॉर्टकी डायोड का जो रिलायबिलिटी होता है बहुत ही हाई होता है। तो इन सारे कारण के वजह से ही इस डायोड को ज़्यादातर यानी कि हर एक पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो आउटपुट सेक्शन होता है वहाँ पर। और दोस्तों शॉर्टकी डायोड का हमें आईसी भी मिल जाती है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था इन सारे डायोड्स के बारे में जिसको डबल डायोड भी बोला जाता है। ये डबल डायोड दोस्तों शॉर्टकी डायोड से ही बनाया जाता है और इसका बेनिफिट्स के बारे में आपको पता ही चल गया कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है हमारे सर्किट के अंदर। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पे हमारे आते हैं लाइट इमिटिंग डायोड जो कि एलईडी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस टाइप का डायोड को बोला जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसको आप एलईडी भी कह सकते हो। एलईडी का फुल फॉर्म ही होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका काम क्या है आप लोगों को पता ही होगा कि लाइट को जनरेट करने के लिए इन सारे लाइट इमिटिंग डायोड को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इतना आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारे 5 नंबर पे आते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड किसको बोला जाता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए हमारे पास फोटो डायोड है बहुत सारे और ये सारे फोटो डायोड अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इंफ्रारेड रे जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट के अंदर भी जो रिमोट होता है उसके अंदर इस टाइप का एलईडी को इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसको हमें बोल सकते हो फोटो डायोड, जो कि इसके ज़रिए हमारा जो एक रोशनी होता है या रे होता है वो ट्रांसफ़र और रिसीविंग के काम होता है। तो ये 3 लेग्स वाला हमारा जो फोटो डायोड देख रहे होंगे इसका भी काम रिसीविंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 2 लेग्स वाला आप जो फोटो डायोड देख रहे होंगे इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आपको पता चल गया कि जो फोटो डायोड है वो कैसे दिखता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है लेजर डायोड। ये लेजर डायोड आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार के लेजर डायोड हमें देखने को मिलता है और इससे भी बड़ा साइज का भी देखने को मिलता है। तो आप अपने एप्लीकेशंस के हिसाब से आप जो डायोड का साइज जो चुन सकते हो। ये बहुत ही छोटा सा और लेजर डायोड है। एक्चुअली दोस्तों लेजर डायोड जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ पॉइंटर के हिसाब से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देना है और उस जगह पे आपको कुछ भी चीज़ जो पॉइंट करना है तो उस जगह पर भी हमारा ये लेजर डायोड को इस्तेमाल किया जाता है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हमारा ये लेजर डायोड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो दोस्तों बेसिक नॉलेज हो गया डायोड के बारे में। तो और भी दोस्तों हमारे डायोड जो है अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है। मेरे हाथ में आप देख सकते हो एक साथ 4 डायोड इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर एक साथ 4 डायोड क्यों लगा हुआ है दोस्तों? क्योंकि ये एक रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर बनाया जाता है 4 डायोड मिला के। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसको 4 डायोड मिलाने के बाद ही हमारा फुल वेव रेक्टिफायर बनता है। इसका काम क्या होता है कि 2 पिन पे हमारा एसी सिग्नल इनपुट होगा और 2 पिन से हमारा डीसी आउटपुट होगा जिसको पल्सेटिंग डीसी बोला जाता है और उस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी बना के हमारे एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए। तो ये था दोस्तों डायोड के बारे में पूरा जानकारी। और दोस्तों अगर आपको जानना है डायोड का सिंबल वगैरह कैसे होता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक हमारा वेबसाइट का लिंक देके रखा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको डायोड के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में आपको मिल जाएंगे, वो भी हिंदी में। तो उसे जाके आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2-3 वीडियो यूट्यूब पर देखा था जहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि एसी डायोड डीसी डायोड के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसी डायोड और डीसी डायोड करके कोई भी डायोड नहीं होता है। डायोड सिर्फ और सिर्फ डायोड ही होता है और उसको आप एसी और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो डायोड का। अगर आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करोगे तो आपको इन्वर्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इन्वर्टर का सर्किट होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 2 डायोड की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ एक कैपेसिटर की। उसके बाद ही आप एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि डायोड एसी और डीसी नहीं होता है। यानी कि एसी डायोड डीसी डायोड ऐसा नहीं होता है। आप जो है जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस डायोड को आप एसी में भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, डीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा जो शॉर्टकी डायोड है ये भी आप एसी में इस्तेमाल कर सकते हो और डीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग पर्पस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ हमारा जो शॉर्टकी डायोड है वो
और ये हमारा जो शॉर्टकट डायोड है दोस्तों, इसको आप डिजिटल एसी सिग्नल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और डीसी तो सेम ही होता है, वो डीसी होता है, एनालॉग और डिजिटल करके कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको डायोड के बारे में सारी जानकारी मिल गया होगा। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले कि डायोड किस तरीके से काम आता है, कहाँ पे काम आता है, कौन सा डायोड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा डायोड दिखने में कैसा है, सारे जानकारी उसको भी पता चले। और दोस्तों अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।